हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि सारे ऑपरेटर्स के बारे में। और आई थिंक जस्ट लास्ट वीडियोस में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखा। हम्म। अब इसके बाद क्या करें? अब ये ऑपरेटर्स तो सीख लिए। अब इसके बाद आता है हमें स्टेटमेंट्स, जो कि हम बोलते हैं उसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब मान लेते हैं आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हाँ। अब ये इन स्टेटमेंट्स को, यानी आपको स्टेटमेंट्स यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, और आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपके मशीन को। अब वो किस तरह से दिया जाए, चलो चेक कर लेते हैं। सो मेक श्योर कि आप चैट जीपीटी की हेल्प नहीं ले रहे हो। तो नहीं, यानी ले रहे हो जब आप कंसेप्ट सीख रहे हो, और जब कोडिंग की एक्चुअल बारी आती है तब नहीं लेने की जरूरत है। सो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह से आप सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पर इसके ही नीचे इमीडिएटली सर्च कर लेता हूँ। give me नहीं, give me नहीं, explain, explain conditional statement in Java, simple, in simple way। आप ऑब्वियसली आप प्रोग्रामर हो, इन सिंपल वे। एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल के लिए ठीक है। All right, let's break down conditional statements in Java. Every simple, okay, Java in very simple way. What are conditional statements? Conditional statements are used when we want our program to make decision. इसे decision making भी बोला जाता है. So make decisions. They allows to program to choose the different एक्शन बेस्ड ऑन द कंडीशंस, ट्रू और फॉल्स। यानी जो कंडीशंस रहेंगी वो एक तो ट्रू होना चाहिए, एक तो फॉल्स होना चाहिए। उसके बेसिस पर हम उसको ट्रीट करेंगे कि किस तरह से होता है। सो टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर इफ एल्स, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट रन्स एंड, हाँ देखो, यहाँ पर फर्स्ट वन इज अ इफ स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज अ इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड वन इज अ if else ladder, okay, and another one is a nested if else। so इसको किस तरह से यूज किया जाए, एंड स्विच स्टेटमेंट, और खत्म। सो स्विच के बाद हमारा खत्म हो जाएगा। सो चलो चेक कर लेते हैं। अब फर्स्ट वन इज इफ एल्स। अब उसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर आप कुछ भी दे नाम दे सकते हो। सो मैं यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट ही नाम दूंगा, और उससे हम क्लास बना लेते हैं। सो मैं आज कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो चलो, कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में देख लिया हमने। तो अब उन कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम किस तरह से यूज किया। कंडीशनल ऑपरेटर्स यानी आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके। सो ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, एसआर से क्लिक, राइट क्लिक ऑन एसआरसी, न्यू, और एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम, नहीं, मैं पहले पैकेज का नाम देना चाहूंगा कॉम डॉट कंडीशनल। सो कंडीशनल का सी स्मॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर एक स्पेस आई थिंक, नहीं, हाँ बढ़िया है। सो यहाँ पर बोलना चाहूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट्स, बस कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और हाँ, अब ये यहाँ तक आने के बाद मैं करना चाहूंगा कि मेन मेथड सबसे बेस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं इफ एल्स को किस तरह से ट्रीट किया जाए। इफ एल्स उन्होंने बोला, तो यहाँ पर बोलूंगा इफ, जस्ट सिंपल इफ, और इफ के बाद मुझे कंडीशन देनी है। सो यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए, और उसके बाद ये राइट डाउन करने के लिए रहेगा आपका ब्लॉक। सो यहाँ पर रहेगा आपका ब्लॉक ऑफ कोड। अब ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन आपकी सेम रहेगी। सो गिव प्रॉपर कंडीशन, ओके, गिव प्रॉपर कंडीशन। और यहां पर आपको कंडीशन देनी है इस पैरेंथेसिस के अंदर। गिव प्रॉपर कंडीशन इन पैरेंथेसिस, डायरेक्टली लिख देता इन पैरेंथेसिस, ओके। यहाँ पर आपका कंडीशन आना जरूरी है। सो इसके अंदर लिख देता हूँ कंडीशन, ओके। ये कंडीशन यहाँ पर होना चाहिए। कंडीशन ऑलवेज ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू जो आउटपुट जो आएगा वो ट्रू एंड फॉल्स में आना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन देना चाहूंगा ट्रू,
जस्ट सिंपल ट्रू कंडीशन है। या फिर मैं यहाँ पर बोलू लेता हूँ बुलियन बुलियन वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। या फिर इसको कंडीशन नाम दे देता हूँ। हाँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। सो कंडीशन, ओके, कंडीशन नाम दे दिया और यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है, कंडीशन नाम दे दिया। सो कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन बहुत बड़ा नाम हो जाता है, मे भी आप कंडीशन या COND कर सकते हो। यहाँ पर बोलूंगा कंडीशन, यहाँ पर मैंने कंडीशन ले लिया और यहाँ पर सिस आउट करना चाहूंगा। सिस आउट कर लेते हैं, सिस आउट, अरे ओके। अब ये सिस आउट के अंदर लिखना चाहूंगा मैं कंडीशन इज ट्रू। ओके, जस्ट मैं लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। इट्स डिपेंड्स। सो राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा तो ऑब्वियसली ये प्रिंट होना चाहिए। देखो कंडीशन इज ट्रू। अब ये किस तरह से होता है, तो आपको एक बार रन करके, यानी किस तरह से रनिंग होती है। सो यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप से एक वेरिएबल को असाइन किया गया वैल्यू ट्रू, ठीक है, जो कि उसने मेमोरी एलोकेशन कर लिया ट्रू। अब इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन को रीड किया इफ वाली, कमेंट आउट्स को उन्हें इग्नोर कर दिया, कमेंट आउट्स वो देखेगा भी नहीं। सो इफ वाली लाइन को रीड किया, उसके अंदर जो कंडीशन है वह एग्जैक्टली उसकी वैल्यू है ट्रू। तो उस ट्रू वैल्यू को यहाँ पर ले लिया और ट्रू वैल्यू को यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर सिस आउट करके कंडीशन चेक किया गया, कंडीशन इज ट्रू। अगर फॉल्स है तो क्या होगा। सो आप देख सकते हो फॉल्स है तो क्या होगा। सो ड्राई रन करके भी हमने दिखा दिया। सो फॉल्स अगर कर लेता हूं तो नो आउटपुट्स, नथिंग, नो आउटपुट्स, कोई आउटपुट नहीं है। हाँ, सो इस तरह से रहेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। या फिर यहाँ पर सिस आउट कर लेता हूँ, जस्ट एंड। हाँ, और राइट क्लिक करके रन एज फिर से करके दिखाता हूँ। सो एंड हमें देखने को मिलेगा। मगर अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमें पहले वो कंडीशन इज ट्रू और उसके बाद ही बताएगा एंड स्टेटमेंट। सो इसका ये ब्यूटी है। सो अभी इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो एक काम कर लेते हैं। हाँ, यानी नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ूंगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर फॉल्स है तो क्या करें, फॉल्स है तो कुछ तो प्रिंट हो जाना चाहिए ना। सो उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया एल्स स्टेटमेंट। इफ समथिंग इज ट्रू देन प्रिंट द इफ ब्लॉक, इफ समथिंग इज रॉन्ग या समथिंग इज फॉल्स देन प्रिंट एल्स ब्लॉक। सो यहाँ पर बोलूंगा, कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड ही लिखना है आपको, ब्लॉक ऑफ कोड। और यहाँ पर बोल देता हूँ, इसको जस्ट यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ और ट्रू की जगह पर यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। और राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा तो ये मुझे ओनली ट्रू, कंडीशन इज ट्रू वाला ही पार्ट आएगा। देखो क्या होता है कि इफ वाली कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो ही इतना ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक को रीड करेगा भी नहीं। ये इसकी ब्यूटी है, नेक्स्ट ब्लॉक को रीड करेगा भी नहीं और इमीडिएटली क्या करेगा, जंप कर देगा एंड पार्ट को। हाँ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, इस ब्लॉक को रीड ही नहीं करेगा और इमीडिएटली एल्स ब्लॉक को रीड करेगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा एंड वाला पार्ट। ये इतना बढ़िया है। सो करके दिखा देता हूँ, फॉल्स किया और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता है और देखो आप देख सकते हो कंडीशन इज फॉल्स आया और देन एंड हुआ। आप इस तरह से कोड कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप ये वाला पार्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। सो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो एकदम सिंपल वे में मैं आपको आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बता रहा हूँ। सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इफ एल्स के अंदर। सो नेक्स्ट पार्ट होता है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, दूसरी कंडीशन तो होनी चाहिए। सो देख लेते हैं। अब वो वाला पार्ट हम कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर और सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ किस तरह से किया जाए वो भी चलो चेक कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा बुलियन और एक टाइप का है डेटा है जिसको बोलूंगा कंडीशनल 1 और 2, ये दो दे देता हूँ। सो यहाँ पर कंडीशन 1 चेक किया गया
ट्रू है, फॉल्स है, वट एवर, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा ट्रू है। ओके। और यहाँ पर कंडीशन के अंदर चेक करते समय ये याद रखूंगा, कंडीशन फर्स्ट एंड एंड कंडीशन सेकेंड। अब यहां पर ये है ट्रू और ये है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? ऑब्वियसली फॉल्स होता है। फॉल्स होने के बाद ये डेटा अपलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो चलो चेक कर लेते हैं, दिखा देता हूं। और ये देखो, कंडीशन इज फॉल्स, ये वाला पार्ट आ गया। सो और थोड़ा सा इलेबरेट करने के लिए मैं कंडीशन वन एंड कंडीशन टू ना लिखे बिना क्या करना चाहूंगा, सो इस पार्ट को फिर से इरेज कर देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इंट नम वन इक्वल्स टू 3 कर देता हूँ, कॉमा सेपरेटेड नम टू इक्वल्स टू 4 कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर चेक करना चाहूंगा कि if if num1 is less than num2, यस ऑब्वियसली वो लेस देन है क्या, मैंने जस्ट सिंपली और यहाँ पर सिस आउट करूंगा। और सिस आउट करने के बाद यहाँ पर प्रिंट करना चाहूंगा स्मॉल नंबर इज कोलन, और यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑब्वियसली अगर नम वन इज लेस देन नम टू है तो ऑब्वियसली स्मॉल नंबर कौन सा रहेगा? नम वन रहेगा। ठीक है, कितना बढ़िया है ना। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन, सो यहाँ पर मुझे स्मॉल नंबर इज 3 यहाँ पर प्रिंट हुआ। अगर नम वन की वैल्यू अगर मैं 55 रख देता हूँ और राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा, स्मॉल नंबर तो मुझे चाहिए। हाँ, सो स्मॉल नंबर यहां पर बोलूंगा मैं एल्स, यस एल्स। और एल्स के अंदर कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर नमोन है तो ही नमोन वाला प्रिंट करेगा, नहीं है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि नम टू को प्रिंट कर दे, यानी नम टू ऑब्वियसली स्मॉल रहेगा। सो राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ पर आप स्मॉल नंबर इज 44 यहाँ पर आपको नजर आएगा। सही, इतना सिंपल है ये एल्स कंडीशन। मगर आप ये जिस जिस तरह से प्रैक्टिस करोगे, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा। सो वहां पर हम चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए वो भी चेक करेंगे। हाँ, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं मल्टीपल कंडीशन के साथ किस तरह से किया जाए फिर। हाँ, सो इसी पार्ट को मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस देने हैं तो मैं इसी एल्स को बोलना चाहूंगा कि तू भी कंडीशन एक बार चेक कर ले। अगर मैंने यहां पर 4 4 किया, मान लेते हैं 4 4 किया, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? स्मॉल नंबर इज 4 ए नहीं, दोनों नंबर सेम है ना। सो इफ वहां पर प्रिंट होना चाहिए बोथ नंबर आर सेम, या फिर मैं चेक करूंगा दोनों नंबर सेम है क्या नहीं। तो ये वाला पार्ट किस तरह से किया जाए? सो ये वाला पार्ट करने के लिए भी यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हो जिसे बोला जाता है एल्स इफ लैडर या फिर इफ एल्स लैडर। सो एल्स जैसे ही खत्म होता है, एल्स यहाँ पर खत्म हुआ तो तुरंत करली ब्रेसेस से पहले यहाँ पर इफ लगाएंगे और ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। हाँ, सो सेकंड कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा num2 इज लेस देन num1 है क्या। राइट क्लिक करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। सो एंड यानी इसने num1 और num2 स्मॉल नंबर 4 दे रहा था, अभी इसने दिया भी नहीं है। हाँ, और मैं बाद में चेक करना चाहूंगा, अब ये करली ब्रेसेस एंड हुआ, इसके बाद चेक करना चाहूंगा एल्स इफ अगर मान लेते हैं num1 इक्वल्स टू num2, ये तो है क्या नहीं? अगर ये है तो प्रिंट कर दे बोथ आर सेम, बोथ नंबर्स आर सेम, इस तरह से प्रिंट कर दे। और एल्स मान लेते हैं, एल्स में अंदर प्रिंट कुछ करना ही करना चाहते हैं, चलो कुछ प्रिंट भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, सो अगर एल्स प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्स भी चलेगा। एल्स के अंदर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैं भी जस्ट इफ एल्स लैडर वाला पार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा। सो आप देख सकते हो बोथ नंबर्स आर सेम,
यहाँ पर नजर आया। सो यहाँ पर अगर गलती से मैंने माइनस भी कर दिया है ना, सो -4 इज लेस देन बोलकर आ जाएगा। देखो -4 इज लेस देन, लेस नंबर, ओके, क्योंकि 4 से ऑब्वियसली +4 से स्मॉल तो -4 है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर है। सो हमने देख लिया कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर दो तरह के टाइप्स है, जो कि इफ वाला, इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। एंड सेकेंड वन इज स्विच केस है। सो हमने अब आज के लिए या फिर अभी के लिए हमने इस वीडियो के अंदर इफ एल्स के बारे में देखा है, सो एलसिफ लैडर के बारे में देखा है। सो मैं भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और नोट्स जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिया है उस तरह से आप भी नोट्स लो। वो थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको दे सकता है फर्स्ट स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने उसको किस तरह से ट्रीट किया है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको वो कुछ भी दे सकता है, तो मेक श्योर कि आप उसको बताना प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखकर। मेरा चैट जीपीटी मेरा दोस्त की तरह है, सो वो मुझे समझ लेता है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए वो एक्चुअली मुझे जो चाहिए वो डेटा ही प्रोवाइड कर देता है। मुझे उसके ज़्यादा इलेबरेट करके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपके यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए, तो मे बी प्रैक्टिस करते रहो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना मत भूलना। हाँ, सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करते रहना मत भूलना। सो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कम ही है जावा प्रोग्राम के लिए। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। सो सी यू गाइज, टाटा बाय बाय।